बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एथिक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। दांत का दर्द जब बहुत शदीद होता है, सर में, कान में, पूरे मुंह में शुरू हो जाता है, उस वक्त हमारे पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो दांत का रूट केनाल ट्रीटमेंट या दांत को निकलवाना। तो हम प्रेफर करते हैं एक कुदरती चीज़ जो दांत हमारा कुदरत ने हमें दिया है, उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। हम दांत को बचाने को प्रेफर करते हैं। हम रूट केनाल ट्रीटमेंट का पेशेंट को एडवाइस करते हैं, वरना पेशेंट जो हमारे पास आता है वो तो कहता है कि फ़ौरन दांत को निकलवा दें ताकि मुझे इस दर्द से जान छूट जाए। लेकिन हम उसे बेहतर मशवरा देते हैं, दांत बचाने का मशवरा देते हैं। तो अक्सर पेशेंट रूट केनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कि रूट केनाल ट्रीटमेंट हमने एक डॉक्टर से करवाई थी, तो उसने तो एक दिन में रूट केनाल कर दी और परमानेंट या पक्की फिलिंग भी ऊपर कर दी। एक डॉक्टर ने रूट केनाल जब हम उससे करवाने गए तो उसने 3-4 दफ़ा हमें बुलाया, हमें इतने सारे विजिट करवाए, उसके बाद उसने रूट केनाल के बाद उसकी पक्की फिलिंग की। तो ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है कि एक डॉक्टर ने तो एक दिन में पूरी रूट केनाल कंप्लीट कर दी थी, लेकिन दूसरे ने हमें इतनी दफ़ा बुलाया, इतने चक्कर लगवाए, उसके बाद जाके उसने हमारा रूट केनाल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया। तो आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि सिंगल्स विजिट, एक दिन में रूट केनाल किन मौक़ों में हम लोग करते हैं, और मल्टीपल विजिट यानी ऐसी रूट केनाल जिसमें आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो किन केसेस में करते हैं। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव बनाएं और आपको भी इसकी डिटेल मिलती रहे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रूट केनाल ट्रीटमेंट, जिसे आम जुबान में कुछ लोग दांत को डेड करना भी कहते हैं, जो खैर एक प्रॉपर टर्म तो नहीं है। तो इसमें हम करते क्या है, हमारे पास जब मरीज़ शदीद दर्द के साथ आता है तो सबसे पहले हम उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं सुन्न करने के लिए। जब वो सुन्न हो जाता है सारा हिस्सा उसका आधा, और वो एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, पुरसकून हो जाता है, फिर हम उसके दांत में जो कीड़ा लगा है उसे साफ करते हैं। कीड़ा जब साफ कर लिया, उसके बाद दांत या जो एक हड्डी होती है दांत, उसके अंदर एक गूदा होता है जिसे पल्प कहते हैं या नर्व कहते हैं। बेसिकली वो खराब होती है, कई दफ़ा वो गल जाती है, कई दफ़ा वो सोजिश वाली होती है, कई दफ़ा आधी गली होती है और आधी उसके अंदर सोजिश होती है। तो जो अंदर जो खराब पार्ट है दांत का, उसे हम निकाल देते हैं। जिस तरह इंसान का दिल निकाल दे तो इंसान डेड हो जाता है, इसी तरह लोग इसे भी डेड कहते हैं कि दांत का दिल निकाल दिया। दांत के अंदर जो गूदा था, जो एक मांस था, वो आपने निकाल दिया, कनेक्शन दांत का कट कर दिया। अब उसमें अगर तो दांत के अंदर ही सोजिश है, दांत के अंदर जो गूदा होता है उसी की थोड़ी सी सोजिश है, जिसकी वजह से एक प्रेशर बना है और पेशेंट को शदीद दर्द हो रहा है, और दांत की जड़ के नीचे बिल्कुल ठीक है सारा कुछ, कोई पस नहीं पड़ी, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, दांत आपका बिल्कुल ज़बरदस्त है, सिर्फ उसके अंदर जो उसका गुद्दा होता है उसकी सोजिश, या जिसे आम जुबान में कहते हैं वर्म आ जाना, या इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, वो अगर हो गया है तो हमने सुन तो कर ही लिया है, कीड़ा भी साफ कर लिया है, हम उस जो गुद्दा होता है उसे स्पेशल फाइल्स कहते हैं, पिन्स होती हैं जो रूट केनाल में यूज होती हैं, वो पिन दांत के अंदर इंसर्ट करके उससे उसके इर्द गिर्द वो जो गुद्दा है वो लिपट जाता है, एक तरह से अंगेज हो जाता है। तो जो गुद्दा सारा लिपट जाता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। जब वो सारा बाहर आ जाता है तो दांत अंदर से आपका सारा साफ सुथरा हो जाता है, क्लीन हो जाता है। फिर उस जगह को हम अच्छी तरह वॉश करते हैं, और उसके लिए भी एक बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है, जो घरों में हमारे ब्लीच यूज़ होता है, हाउस होल्ड ब्लीच, कपड़े धोने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये ब्लीच अभी तक पूरी दुनिया में दांत के अंदरूनी हिस्से को वॉश करने के लिए अभी तक ये यूज़ हो रहा है। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हमने गूदा तो निकाल दिया, उसके बाद अंदर जो सफाई करनी है उसके लिए जो सोल्यूशन चाहिए वो ब्लीच ही यूज़ होता है।
और वही यूज होता है जो घरों में आपका यूज होता है। उसके बाद दांत की सफाई करने के बाद दांत को अंदर से खुश्क करते हैं और दांत की फिलिंग कर देते हैं। तो ये हमारी एक विजिट की या एक दिन की या सिंगल विजिट रूट कैनाल की ट्रीटमेंट हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद पेशेंट आराम से अपने घर जाके नेक्स्ट डे से उस साइड से खाना खा सकता है, कोई इश्यू नहीं है उससे। और रूट कैनाल अगर आपने सही की हो, प्रॉपर की हो, तो ये सारी उम्र आपकी सेफ्टी है। ये मरीज पूछते हैं ना, रूट कैनाल हमने आपने की है, कितना अरसा चलेगी? तो रूट कैनाल, अगर रूट कैनाल स्पेशलिस्ट है, जैसे मेरी स्पेशलिटी ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, अगर एक स्पेशलिस्ट से करवाएं तो उसका रिजल्ट ज़ाहिर है और बेहतर होगा और आपकी सारी उम्र के लिए आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये नहीं होगा कि आपने रूट कैनाल करवाई, उसके बाद फिर इन्फेक्शन हो गई है, फिर आपको दर्द हो गया है, आप रोज डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगाते रहें, ये मसला आपका खत्म हो जाएगा। ये तो बात हुई एक दिन की रूट कैनाल, सिंगल विजिट रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पेशेंट को 2 से 3 दफ़ा बुलाना पड़ता है। उसकी क्या क्या वजूहत, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे जो मेन वजह है, अगर दांत की जो रूट या जो जड़ वाला पोर्शन जो हड्डी के अंदर होता है उसके नीचे पस या रेशा पड़ा हो, जिसकी वजह से यूजुअली बाइट स्वेलिंग भी होती है, पेशेंट की सोज के साथ मरीज आता है, तो ऐसी सोज वाली कंडीशन में हम उसकी परमानेंट फिलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दांत के अंदर स्पेशल मेडिसिन रखनी पड़ती हैं। ऐसी दवाइयाँ दांत की जड़ के अंदर रखनी पड़ती हैं जिससे दांत के नीचे जो रेशा बना हुआ है, जो पस पड़ी है, वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, जिसके बाद हम उसकी फिलिंग कर सकें। इसी तरह अगर रूट कैनाल कई दफ़ा बहुत कम्प्लेक्स होती है, एस शेप टेढ़ी मेढ़ी कैनाल्स होती हैं और उन्हें ट्रीट करने के लिए बड़ी सब्र चाहिए होता है। अगर हम जल्दी में करेंगे तो हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई पिन अंदर टूट भी सकती है, वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाए। तो अगर हमारे पास पीछे पेशेंट का रश पड़ा हुआ है और हम रूट कैनाल कर रहे हैं और ऐसा मरीज है जिसपे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1 घंटा से 1.5 घंटा लग सकता है, तो हम बेहतर है उसे नेक्स्ट विजिट में उसका बाकी ट्रीटमेंट करें। तो ये भी फिर एक से ज़्यादा विजिट हो गए तो मल्टी विजिट में आ जाता है, मल्टीपल विजिट के अंदर ये भी आएगा। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर दांत के जड़ का जो अंदरूनी हिस्सा है वो खुश्क नहीं होता, ड्राई नहीं होता। उसकी वजह भी ये होती है कि दांत के निचले हिस्से में, दांत के जड़ के नीचे जो मांस है उसमें सोजिश होती है, उधर से फिर एक फ्लूइड आता है, एक लिक्विड सा ऊपर की तरफ आता रहता है, एक तरह से रिश्ता रहता है अंदर से। जब भी सोजिश होती है, एक पानी से अंदर से निकलता है, रिश्ता है, वो दांत के अंदरूनी हिस्सा जो जड़ का है उसे वो खुश्क नहीं होने देता। ज़ाहिर है दांत की जड़ जब पानी से या इससे सोल्यूशन से भरी होगी, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में एक्सुडेट कहते हैं, तो हम उसकी फिलिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे उसके अंदर तैरता फिरेगा, फ्लोट करेगा, वो उसके अंदर प्रॉपरली सीट ही नहीं करेगा। इसके लिए भी हमें उसके अंदर दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं जिससे वो जो अंदर पानी आ रहा है वो खुश्क हो जाए। जब वो नेक्स्ट विजिट में हम उसे बुलाते हैं, जब वो खुश्क हो जाता है तो हम उसकी पक्की फिलिंग कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट एक कंफर्ट जोन में आ जाता है। अब एक और इससे रिलेटेड सवाल है कि जो विजिट हम कराते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं जी एक डॉक्टर के पास गए हैं, वो कहता है 3 दिन बाद आओ, दूसरे डॉक्टर के पास कहता है, वो कहता है 5 से 7 दिन बाद आओ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वो दवाइयाँ हैं जो हम दांत के अंदर रखते हैं। अब एक दवाई जो हमने दांत के अंदर रखी है उसके वेपर्स बनते हैं, बुखारात बनते हैं, वोलाटाइल होती है, उसका टाइम 3 से 5 दिन का है। इसके अलावा एक और दवाई है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जाम जुबान में चूना भी लोग कहते हैं, वो जब दांत के अंदर रखते हैं उसे टाइम ज़्यादा चाहिए होता है अपना असर करने के लिए। उसके लिए कम से कम आपको 1 हफ्ता से 2 हफ्ता, बल्कि कई दफ़ा 1 महीना भी उसे रखना पड़ता है, तब जाके आपकी जड़ के नीचे जो सारा कुछ बना होता है, जो रेशा बना हुआ है, जो सोजिश है, इवन के कई दफ़ा जो पानी की थैलियाँ जिसे सिस्ट कहते हैं, वो तक ठीक हो जाता है। यानी ये इतनी अच्छा एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक नेमत है कि हम उससे सारा कुछ रिजॉल्व भी कर लेते हैं, पेशेंट का दर्द भी सही हो जाता है, इवन कि सिस्ट भी ठीक हो जाता है, और उसका पूरा दांत जो कुदरत ने हमें दिया हुआ है, एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, वो हमारा बच जाता है। वरना मरीज तो आता है, कहता है हमारा इतना शदीद दर्द है, मेरा दांत निकाल दो, लेकिन हम पूरी मेहनत करके उस दांत को बचाते हैं ताकि उसकी
लाइफ में कंफर्ट आए, वो अच्छी तरह एक कुदरती चीज़ से चुभाए, उसे आर्टिफिशियल या नकली दांत लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो मज़ा और जो ऑर्गेनाइज्ड कुदरत ने हमें एक चीज़ दी है वो आर्टिफिशियल कभी भी नहीं हो सकती, चाहे वो लाख रुपए की हो, चाहे 50 लाख की हो, कभी भी वो आपको मज़ा नहीं देगी। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मेरा ईमेल एड्रेस है उससे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला फ़ौरन आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।